हेलो गाइस, वेलकम टू कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आज मैं तुमको लिंक लिस्ट के बारे में ऐसा पढ़ाने वाला हूँ, पूरे इंटरनेट पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मेरी एक लिंक लिस्ट की वीडियो देखने के बाद तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और तुम लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल बन जाओगे। चलो टाइम पास नहीं करते और डायरेक्टली स्टार्ट करते। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एरे और जो एरे लिस्ट होता है उनसे क्या डिफरेंट होता है लिंक लिस्ट। ठीक है, उनसे क्या होता है डिफरेंट लिंक लिस्ट। तुमको पता है कि हमारा जो एरे होता है वो कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स को स्टोर करता है। ठीक है, मतलब कि वो कॉलम्स में एलिमेंट्स को स्टोर करता है, जैसे कि ये 2, 4, 6, 8, 10 हो गया और हम उसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसी जगह ठीक है, उसी जगह लिंक लिस्ट में होती है कुछ नोड्स, इसको हम बोलते हैं नोड्स। बेसिकली सीन क्या होता है, देखो ये एक बॉक्स है, एक कॉलम है, इसके अंदर x वैल्यू है और इसका i एक इंडेक्स है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमको लिंक्ड लिस्ट में कोई एलिमेंट को स्टोर करना है तो हम उसको नोड के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, नोड के अंदर। नोड के अंदर स्टोर करने से क्या होता है, नोड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है ये मैं तुमको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले कि एक बॉक्स है, ये एलिमेंट है, इसके अंदर तुम्हारी 1 वैल्यू है। ठीक है, और इसका कुछ इंडेक्स है 0। तो इसी तरीके से हम नोड में इस एलिमेंट को स्टोर करेंगे। बट अब ये नोड है, इसमें एक चीज़ तो नहीं होगी ना, सिर्फ इसमें और भी चीज़ें होगी। इसके अंदर होते हैं कुछ पॉइंटर्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंटर्स होते हैं, जैसे कि डॉट नेक्स्ट, डॉट प्रीवियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, थोड़ा एडवांस में चला गया, बेसिक से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, एक बेसिकली हम अगर एरे में हमको कोई एलिमेंट गेट करना है, एरे से अगर कोई एलिमेंट हमको गेट करना है, लाइक 2, 4, 6 और 8, हमको ये सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट गेट करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, गेट 2 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये 6 हमको आ जाएगा। बट उसी जगह अगर एक लिंक लिस्ट में सेम एलिमेंट्स है, और हमको अगर ये एलिमेंट चाहिए तो हमको डायरेक्टली गेट करके नहीं मिलता। लिंक लिस्ट यहाँ पे फेल कर जाता है। ठीक है, बट उसी जगह अगर ये हमारा एरे है, सपोज इसके अंदर हम एक एलिमेंट है ना ऐड करना भूल गए। ठीक है, हमको 10 है ना ऐड करना है, तो हमको उस 10 को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है क्या, हमको सबसे पहले एक नया एरे बनाना पड़ेगा जिसकी साइज़ इससे एक एलिमेंट बड़ी होगी। उसके लिए समझो कि हमने एक नया एरे बना लिया। ठीक है, उसके अंदर ये पिछले एलिमेंट्स को सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा, 2, 4, 6, 8, और उसके बाद हमारे नए एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। उसी जगह अगर ये लिंक लिस्ट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है लाइक 1, 2, 3। ठीक है, और इसके अंदर अगर हमको और एक एलिमेंट को ऐड करना है तो हमको कुछ भी नया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे पता है क्या, सीधा उसके एंड पे है ना एक नया एलिमेंट जोड़ देंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट फेज में देखेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको O ऑफ n लग जाती है और ये हम कांस्टेंट टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमको स्टार्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐड करना है, हम एरे का वही सीन होगा फिर कि हमको एक नया एरे बनाना पड़ेगा, सब एलिमेंट जिसमें कॉपी करने पड़ेंगे, ये स्पेस को खाली रखना पड़ेगा, ये 2, 4, 6, 8, और फिर लास्ट में जब भी तुम्हारी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे नया एलिमेंट ऐड करेंगे। वही अगर लिंक लिस्ट बनी हुई है और हमको कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा लिंक लिस्ट के स्टार्ट में एक नया एलिमेंट ऐड कर देंगे और उसी को हम बोल देंगे भाई तू स्टार्ट है। ये भी O ऑफ 1 में हो जाता है लिंक लिस्ट में, और यहाँ पे भी O ऑफ n टाइम लग जाता है। ठीक है, तुम बोलोगे कि भाई लिंक लिस्ट में अच्छे खासे ऑपरेशंस जो है वो O ऑफ 1 में होते हैं, फास्ट होते हैं, तो हम लिंक लिस्ट ही क्यों नहीं यूज़ करते। इसका भी कुछ ड्रॉबैक है। सीन क्या पता है कि देखो, सबसे पहली बात जो है ना, मेमोरी एक बहुत बड़ा खेल खेलती है हमारे फंक्शंस में, हमारे एल्गोरिदम्स में। अगर तुमको एरे के कोई एलिमेंट्स को स्टोर करना है ना, समझो कि ये एक तुम्हारी मेमोरी है, तो तुमको एरे के अगर एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो ये क्या करेगा पता है क्या, सीधा जाएगा और इन एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, 2, 4, 6, 8। ठीक है, और उसी जगह अगर लिंक लिस्ट को तुमको
मेमोरी में स्टोर करना है ना, तो तुमको नोड के साथ साथ उसके जो पॉइंटर्स होते हैं ना, लाइक उसके जो हम एरो देखते हैं जो लिंक लिस्ट को लगे हुए, उनको भी स्टोर करना पड़ता है। सो अप्रॉक्सीमेटली ये डबल स्पेस ले लेता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं एरे या फिर एरे लिस्ट। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि डबल स्पेस लेता है तो लिंक लिस्ट बहुत ख़राब है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिंक लिस्ट डबल स्पेस लेता है तो बहुत ख़राब है। सीन क्या है, देखो अपना अपना फंडा है, अपना अपना यूज़ केस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमको ऐसा कुछ करना है कि हमको बार बार गेट फंक्शन का यूज़ होने वाला है, लाइक गेट एक्स वैल्यू, इस चीज़ का अगर हमको बार बार यूज़ होने वाला है ना, तो हम एरे का यूज़ करेंगे, एरे या फिर हमारी एरे लिस्ट का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वो ऑपरेशन ओ ऑफ वन टाइम में हम कर पाते हैं। उसी जगह अगर हमको कहीं स्टार्ट में एलिमेंट्स को ऐड करना है, डिलीट करना है, ठीक है, या फिर एंड के एलिमेंट्स को ऐड करना है या डिलीट करना है, सो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट। क्यों पता है? क्योंकि मैंने तुमको अभी जस्ट बताया कि लिंक लिस्ट ये सब चीज़ें ओ ऑफ वन में कर देता है, मतलब कि कांस्टेंट चीज़ में। सो ये तो पूरा यूज़ केस पे डिपेंड करता है हमको क्या चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे कि एक लिंक लिस्ट में एक्चुअली में होता क्या है। देखो सबसे पहली चीज़, इसको, इस गोले को, जो लिंक लिस्ट का गोला होता है ना, इसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नोड। ये नोड के अंदर होती है वैल्यू, होती है सबसे पहले, लाइक 1 2 3 जो भी नंबर हमको स्टोर करना है वो हम इस लिंक लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, साथ में और एक चीज़ होती है कि पॉइंटर, लाइक डॉट नेक्स्ट। समझो कि तुमको एक एरे पे अगर इटरेट करना है, एक एरे पे कुछ एलिमेंट्स दिए, तुमको यहाँ पे इटरेट करना है, तुम क्या करोगे, एक फॉर लूप लगाओगे, आई को 0 से स्टार्ट करोगे और एन तक चला के आई प्लस प्लस करते जाओगे और तुम्हारे एरे पे इटरेट कर सकते हो। ऐसा तुम लिंक लिस्ट पे नहीं कर सकते। अगर लिंक लिस्ट बनी हुई है ना, तो उस पर अगर तुमको इस एलिमेंट से अगले एलिमेंट पे जाना है, इस वाले एलिमेंट पे जाना है, तो तुमको है ना ये डॉट नेक्स्ट वाली चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। लाइक ये करंट पॉइंटर है अगर तुम्हारा, और तुमको अगर यहाँ जाना है तो तुम क्या बोलोगे पता है उसको, करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब कि भाई तू करंट नहीं है, अब ये करंट बन गया। ठीक है, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है ये हमारी इटरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और एक चीज़ होती है इसके अंदर, किसके अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर, कि हमको 2 पॉइंटर्स दिए जाते हैं। 2 पॉइंटर्स मतलब कि ये जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट, इसको हम हेड बोलते हैं, और ये जो एंड होता है ना, इसको हम बोलते हैं टेल। ये 2 चीज़ें हमको इटरेशन करते वक्त हेल्प आती है। लाइक हेड जब भी हमको एनकाउंटर होता है तो हमको पता होता है ना कि भाई ये ऑब्वियसली ये स्टार्ट ही होने वाला है हमारे लिंक लिस्ट का। ठीक है, इटरेशन करते करते हम आगे जाएंगे और हमको टेल जब एनकाउंटर होगा तो हमको उधर ही समझ में आएगा ना भाई कि ये तो हमारे लिंक लिस्ट के एंड पे आ गए, हम इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल है। सो ये 2 पॉइंटर्स हमको इटरेशन करने में बहुत सारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये था हमारे नेक्स्ट पॉइंटर के बारे में। सो एक जो नोड होता है, इस सर्कल को हम नोड बोलते हैं, इसके अंदर एक वैल्यू होती है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर कब होता है, सिंगली लिंक लिस्ट में। सिंगली लिंक लिस्ट बोले तो होता क्या है, सिंगली लिस्ट मतलब एक सीधी बात कि एक लिंक लिस्ट में तुम सिर्फ आगे की तरफ इटरेशन कर सकते हो। समझे? मतलब कि जैसे कि एक फॉर लूप होता है ना, कि तुमने आई प्लस प्लस कर दिया तो तुम आगे ही जाओगे, वैसे ही सिंगली लिंक लिस्ट भी होता है। तुमने इटरेशन स्टार्ट कर दिया, आगे चले जाओगे, पीछे आने का कोई ऑप्शन नहीं है। जस्ट लाइक टाइम ये होता है कि पीछे आने का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, एंड इसी को हम बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। आगे बढ़ेंगे, डबली लिंक लिस्ट। अरे भाई एक्चुअली ये है क्या डबली लिंक लिस्ट? तो डबली लिंक लिस्ट भी तुमको मैं एकदम इजीली समझाऊंगा। देखो ये तुम्हारी वैल्यू है, मतलब कि ये तुम करंट पे खड़े हो ना अगर, तो करंट डॉट वैल्यू अगर तुमने कर दिया तो ये चीज़ तुमको 2 ला के देगा। ठीक है, और हमने देखा सिंगली लिंक लिस्ट में हम डॉट नेक्स्ट वाला पॉइंटर यूज़ करते हैं। ठीक है,
सो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में और एक पॉइंटर रहेगा जो कि डॉट प्रीवियस रहेगा, जो कि हम जिसकी मदद से हम पीछे भी आ सकते हैं। सो डब्ल्यू लिंक लिस्ट को कुछ ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट कि तुम आगे भी जा सकते हो, तुम पीछे भी जा सकते हो, नेक्स्ट का भी पॉइंटर होता है, प्रीवियस का भी पॉइंटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट के भी बारे में तुमने सुना होगा। सर्कुलर लिंक लिस्ट एक्चुअली में होता क्या है? सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है कि नोड्स जो होती है ना वो सर्कल फॉर्म में होती है, ठीक है। नोड्स जो होती है वो सर्कल फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और इसका कोई स्टार्ट या एंड नहीं होता, इसका कोई स्टार्ट या एंड नहीं होता, ठीक है। इसको हमको एक कोई भी वेरिएबल पकड़ के, लाइक फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल यहाँ पे जो भी चीज़ है इसको हम पकड़ लेंगे और इसके बेस पे इसको गवाह मान के हम इटरेशन करते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं इटरेशन करने के, बट मैं तुमको ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ कि क्या होता है लिंक लिस्ट में चीज़ें कैसे चलती है, ठीक है। सो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि लिंक लिस्ट से डरना तो बिल्कुल नहीं है। और लिंक लिस्ट के क्वेश्चन होते हैं सिम्युलेशन जैसे। सिम्युलेशन पता है, सिम्युलेशन बोले तो ऐसा सुनने को एकदम हार्ड लगता है वर्ड, बट सिम्युलेशन में क्या होता है, जो क्वेश्चन में बोला है वो करो। क्वेश्चन में बोला है, लाइक भाई ने बोला है करने का तो करने का, ठीक है। सो बेसिकली लिंक लिस्ट में हमने क्या सीखा? लिंक लिस्ट में हमने देखा कि ये एक जो गोल होता है इसी को हम बोलते हैं नोड, ठीक है, इसको बोलते हैं नोड। इसके अंदर होती है हमारी वैल्यू, लाइक 1 2 3 जो भी एक आध एलिमेंट होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर होता है डॉट नेक्स्ट पॉइंटर। अगर ये एक ही चीज़ है तो ये इसको हम सिंगली में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अगर डॉट प्रीवियस भी है सो हम इसको डबली में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और सर्कुलर का तो मैंने तुमको बताया कि वो सर्कल में कनेक्टेड होता है। सो ये था आज का हमारा लिंक्ड लिस्ट का लेक्चर और अभी हम प्रॉब्लम्स से स्टार्ट करेंगे। अगर तुमको लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन कोड सीखना है या उसके बारे में तुम चाहते हो कि मैं सिखाऊँ तो फिर कमेंट कर देना, या फिर मैं सीधा प्रॉब्लम से स्टार्ट कर दूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।